देख रहे थे चोटें, जो अफ़सानी मजमूआ है असमत चुग़तई का। नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अफ़साने जितने भी शामिल है चोटें अफ़सानी मजमूआ में, उसको शॉर्ट में हम कैसे याद रख सकते हैं, आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो है बीमार छोटी आपा, लिहाफ में बैठे ही झरी में से एक सास को भूल भुलैया गलियों में एक शौहर की खातिर जनाजे के पीछे भागता देख रही थी। यानी कि जो बीमार आपा थी वो लिहाफ में बैठे बैठे ही कहाँ से, झरी में से, यानी उनको थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा था, वहां से वो देख रही थी किसको, एक सास को, कि वो भूल भुलैया गलियों में एक शौहर की खातिर जनाजे के पीछे भागता देख रही थी। ठीक है, जो दोज़खी नहीं था। और उधर तिल वाली औरत और मर्द चिल्ला रहे थे कि ये मेरे बच्चे का पिंचर है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो नीचे से दूसरी बात शुरू हो रही है कि एक तरफ तो जनाजा जा रहा था जिसके पीछे एक औरत जो थी वो शौहर के खातिर दौड़ रही थी और कह रही थी जो दोज़खी नहीं था। दूसरी तरफ क्या था कि उधर तिल वाली औरत जो थी और मर्द जो थे वो चिल्ला रहे थे कि ये मेरे बच्चे का पिंचर है जो अभी सफ़र में है। उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं और उसके ख्वाब जो हैं वो बहुत बड़े हैं। देखिए, अब यहाँ पर अफ़साने आप देखिए तो आपको अच्छे से ऊपर वाला और अच्छे से याद हो जाएगा क्या, बीमार। ठीक है, बीमार कौन थी, छोटी आपा, बीमार छोटी आपा। लिहाफ बात कर रहे थे अफ़सानी मजमुआ अस्मत चुग़तई का चोटे। इसमें कितने अफ़साने शामिल है, इसको शॉर्ट में और बहुत ट्रिक से हम याद करने वाले हैं। देखिए, देखते हैं हम कैसे है कि बीमार छोटी आपा लिहाफ में बैठे ही झरी में से एक सास को भूल भुलैया गलियों में एक शौहर की खातिर जनाजे के पीछे भागता देख रही थी। यानी कि जो छोटी आपा थी वो क्या थी, वो बीमार थी और वो लिहाफ में बैठी हुई थी। वहीं से वो झरी में से यानी कि कुछ कुछ नजर आ रहा था, उसमें से वो देख रही थी कि एक सास, यानी कि वो जो सास थी वो भूल भुलैया गलियों में अपने शौहर की खातिर जनाजे के पीछे भाग रही थी, जिसको छोटी आपा लिहाफ में से बैठे बैठे देख रही थी। जो दोज़खी नहीं था, कौन, जो जनाजा जा रहा था, उसकी बात हो रही है। और इधर तिल वाली औरत और मर्द जो थे वो चिल्ला रहे थे कि ये मेरे बच्चे का पिंचर है जो अभी सफर में है और उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो हम अफसाने देखते हैं ताकि और अच्छे तरीके से याद हो जाए। है क्या, बीमार, बीमार कौन थी, तो छोटी आपा, बीमार छोटी आपा लिहाफ में बैठी बैठी झरी में से सास को, जो कहाँ देख रही थी, भूल भुलैया गलियों में एक शौहर के खातिर जनाजे के पीछे भागता देख रही थी। ठीक है, जो कि दोज़खी नहीं था। उधर तिल वाली औरत और मर्द क्या कह रहे थे कि चिल्ला रहे थे कि ये मेरे बच्चे का पिंचर है जो अभी सफ़र में है और उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। ठीक, देखिए कितना इजी जो है, आप 4-5 बार इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्या, बीमार छोटी आपा लिहाफ में बैठे ही झरी में से एक सास को भूल भुलैया गलियों में एक शौहर की खातिर जनाजे के पीछे भागता देख रही थी जो दोज़खी नहीं था। और उधर तिल वाली औरत और मर्द चिल्ला रहे थे कि ये मेरे बच्चे का पिंचर है जो अभी सफ़र में है और उसके ख्वाब बहुत क्या है, बड़े हैं। और नीचे ये अफसाने दिए हुए, ऊपर का याद हो जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से ये भी पता चल जाएगा कि कितने अफसाने जो है अफसानी मजमूए में शामिल है। तो छोटे जो अस्मत चुग़तई का अफसानी मजमूआ है इसमें 15 अफसाने शामिल हैं। देखते हैं छोटे के बाद एक लड़की अफसानी मजमूआ है ख्वाजा अहमद अब्बास का। तो इसको शॉर्ट में हम देखते हैं कि अबाबिल वो पहला बीमार दारोगा था। ठीक है, दारोगा का नाम जो है वो अबाबिल है, जिसके पास फैसले से पहले, यानी फैसले से पहले से ही सरकश नागिन, एक लड़की राधा और 3 औरतें काम करती थी। ठीक है, देखिए अबाबिल, अबाबिल जो है एक परिंदे का नाम है, अफसाना है अबाबिल एक, लेकिन यहाँ पर मेमार का नाम जो है, दारोगा का नाम अबाबिल रख दिया गया याद रखने की वजह से। अबाबिल वो पहला मेमार दारोगा था जिसके पास फैसले से पहले से ही सरकश नागिन, एक लड़की राधा और 3 औरतें काम करती थी, जिसमें अबाबिल एक अफसाना है। ठीक है, मेमार अफसाना है, ठीक, दारोगा अफसाना है, और उसके बाद सरकश अलग अफसाना है, नागिन अलग अफसाना है, एक लड़की अलग अफसाना है, राधा अलग है, 3 औरतें अलग अफसाना है।
ये अभी हम नीचे देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये था अबाबिल। क्या था अबाबिल? वो पहला मेमार दारोगा था, तो पहला से आप याद रखिएगा, पहला पत्थर। उसके बाद है मेमार, दारोगा से दारोगा साहब। उसके बाद है कि फैसले से पहले, तो फैसला एक अफसाना है। सरकश जो है, ये जो है सरकशी है, जिसको हमने सरकश नागिन कर दिया है, तो ये दो अफसाने आपको याद हो गए। तो सरकशी, सरकश से याद रखिएगा सरकशी। उसके बाद है नागिन, एक लड़की और राधा। तो वहाँ पर हमने एक राधा कर दिया, हमने एक लड़की राधा, तो आपको एक साथ दो अफसाने याद हो गए। एक लड़की ये अफसाना है, राधा अफसाना है, और तीन औरतें ये अफसाना है। इसमें 10 अफसाने, किसमें? ख्वाजा अहमद अब्बास का जो अफसानी मजमुआ है एक लड़की, उसमें। इसी के बाद हम देखते हैं अलाउ, जो सुहेल अजीम आबादी का अफसानों का मजमुआ है। तो इसमें मौजूद अफसाने को ट्रिक से हम शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं। अगर आपको ये लाइन याद हो गई तो आपको सारे अफसाने ऐसे याद होंगे कि आप भूल नहीं सकते। ठीक है, तो क्या है इसका? वो बेचारे, यानी कि कौन? तो वो बेचारे 4 भूखे जवान थे, शराबी कैदी जो थे वो शराबी कैदी थे, और 2 मजदूर और खोया हुआ चौकीदार। अलाव के अंधेरे और उजाले में टूटा तारा, टूटा जो तारा था वो ज्वार में गिरता देख रहे थे। कौन कौन था? वो 4 बेचारे भूखे जवान। ठीक है, 4 बेचारे भूखे जवान, और उसके साथ साथ कौन? एक शराबी, एक कैदी था, और 2 मजदूर, 2 मजदूर भी उसके साथ थे, और खोया हुआ चौकीदार। खोया जो चौकीदार था वो खो गया था, वो भी क्या? अलाव के अंधेरे और उजाले, अलाव बोलते हैं यानी कि आग जहाँ जल रही होती है वहाँ पर। तो अलाव के अंधेरे और उजाले में टूटा तारा ज्वार में गिरता हुआ देख रहे थे। ज्वार बोलते हैं यानी कि ज्वार भाटा जो होता है ना, आग कैसे, वो देख रहे थे। और क्या कर रहे थे वो? और वो पेट की आग बुझाने के लिए, क्योंकि वो भूखे थे बेचारे, तो वो पेट की आग बुझाने के लिए बखैर तमाम की दुआ कर रहे थे, यानी कि कैसे जो है वो रात जो है वो कट जाए और सही से सुबह हो जाए, तो इसकी दुआ कर रहे थे। तो क्या यहाँ पर वो बेचारे 4 भूखे जवान, शराबी कैदी, एक मजदूर, 2 मजदूर और खोया हुआ चौकीदार अलाव के अंधेरे और उजाले में टूटा तारा जवार में गिरता देख रहे थे, और पेट की आग बुझाने के लिए बखैर तमाम की दुआ कर रहे थे। अब अफसाने देख लीजिए, कितने अफसाने हैं। अगर आपको वो लाइन, सिर्फ 3 लाइन याद होगी तो आपको सारे के सारे 18 अफसाने याद हो जाएंगे। तो क्या? वो रात, यानी कि वो रात से हमने क्या किया है कि वो बेचारे। ठीक है, बेचारे 4, 4 बेचारे से बेचारा याद रखिएगा। 4 जो है 4 भूखे जवान, हमने क्या किया? 4 भूखे जवान, तो 4 से याद रखिएगा 4 आने, भूखे से याद रखिएगा भूख, और जवान से याद रखिएगा जवानी, और क्या? एक शराबी कैदी। ठीक है, शराबी कैदी से मुराद यानी एक शराबी अफसाना है, एक कैदी अफसाना है, और इसके साथ साथ 2 मजदूर और खोया हुआ लाल। ठीक है, तो हमने क्या किया है? 2 मजदूर खोए हुए जो थे, 2 मजदूर और खोया हुआ लाल और चौकीदार। तो यहाँ पर हमने खोया हुआ चौकीदार कर दिया है ताकि आपके 2 अफसाने एक साथ याद हो जाए। तो खोया हुआ चौकीदार से याद रखिएगा, खोया हुआ से खोया हुआ लाल, और चौकीदार से चौकीदार अलाव। ठीक है, अलाव में जो थे वो उसके अंधेरे में, और अंधेरे और उजाले में, एक अफसाना है अंधेरे में, दूसरा है अंधेरे और उजाले में। क्या कर रहे थे? टूटा तारा, ज्वार जो है, ज्वार भाटा, तो ज्वार में गिरता हुआ देख रहे थे, तो वहाँ पर ज्वार से समझिएगा ज्वार भाटा। ठीक है, और क्या कर रहे थे? पेट की आग जो है वो बुझाने के लिए, ठीक है, बखैर तमाम की दुआ कर रहे थे। यहाँ पर ये था अंधेरे में, और एक अफसाना है उजाले में। तो अलाव के अंधेरे और उजाले में, और उसके बाद फिर है अंधेरे और उजाले में। तो एक ही जगह दोनों लिखा हुआ है, आपको याद हो गया। अगर अंधेरे और उजाले में तो आपको 3 अफसाने याद हो जाएंगे, एक अंधेरे और उजाले में, एक है अंधेरे में और उजाले में। क्या कर रहे थे? टूटा हुआ तारा ज्वार में गिरता हुआ देख रहे थे, और पेट की आग बुझाने के लिए बखैर तमाम की दुआ कर रहे थे। आपको अगर वो 3 लाइन याद हो गई तो आपको पूरे 18 के 18 अफसाने जो है वो याद हो जाएंगे। किसके? सुहेल अजीम आबादी के, जो कि अलाव अफसानी मजमूए में शामिल है। अलाव अफसानी मजमूए के बाद अब हम देखते हैं तमाशा घर, जो कि इकबाल मजीद का अफसानवी मजमूआ है। इसमें कितने अफसाने शामिल है और शॉर्ट में इसको कैसे हम याद रख सकते हैं।
ठीक है, तो देखिए इसका शॉर्ट क्या होगा। तो इसका शॉर्ट है कि सख्त यानी कि बहुत सख्त, हार्ड, सख्त सोख्ता सुराख था। सुराख यानी कि होल था। हमने दो भीगी आंखों से, यानी कि आंखें जो थी वो भीगी हुई थी, गीली थी, आंखों से बेशुमार चीले, तलाई मोहर का तमाशा और अन्नू का घर साये शजर में देखा। यानी कि वो जो सुराख था जहाँ से, यानी कि कहानी एक तरीके से आप इमेजिन करिए, तसव्वुर कीजिए, तो एक गोया एक कहानी के एक सुराख के होल और वहाँ से जो है दो आंखें, कोई इंसान जो अपनी दोनों आंखों से झांक कर देख रहा है और उसकी आंखें भीगी हुई हैं, मे बी मतलब सोच लीजिए कि वो रोया हुआ इमोशनल है। तो वो सख्त सोख्ता सुराख था। हमने दो भीगी आंखों से बेशुमार चीले, तलाई मोहर का तमाशा और अन्नू का घर साये शजर में देखा, यानी कि दरख्त के साये में देखा। अब अफसाने देखिए कि सिर्फ 2 लाइन में जो है वो पूरे अफसाने आ गए। तो क्या सख्त जानों का इंतज़ार, क्या सख्त सोख्ता सामा और सुराख। तो हमने सख्त सोख्ता सुराख था, तो सख्त से होगा सख्त जानों का इंतज़ार और सोख्ता से होगा सोख्ता सामा और सुराख सुराख अफसाना है। दो भीगी आंखें, ठीक है। अब क्या था, हमने दो भीगी आंखों से, तो हम से होगा हम गिरिया सर करेंगे, हम गिरिया सर करेंगे। तो क्या हम दो भीगी आंखों से बेशुमार, क्या हमने देखा, बेशुमार जो है चीले देखी, चीले, तलाई मोहर का तमाशा और अन्नू का घर जो है वो साया शजर में हमने देखा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, अब जहन में मतलब इसको बिठा लीजिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक अफसाना है बेशुमार, एक है बेसूरती की सूरतें। अगर आपको बेशुमार याद हो गया कि बेशुमार चीलें हमने देखी, तो बेशुमार से आप याद रखिएगा बेसूरती की सूरतें, यानी कि जिस अफसाने के शुरू में बे आ गया यानी बेसूरती की सूरतें, तो समझिएगा कि ये किसका अफसाना है, इकबाल मजीद का, जो कि तमाशा घर में शामिल है। और कितने अफसाने हैं इसके अंदर, तो 12 अफसाने हैं। एक बार और हम देखते हैं। सख्त सोख्ता सुराख था, ठीक है। सख्त से मुराद सख्त जानों का इंतज़ार और सोख्ता से मुराद सोख्ता सामा और सुराख था। हमने, हमसे हम गिरिया सर करेंगे दो भीगी आंखों से। क्या बेशुमार से हो गया एक बेशुमार और एक हो गया बेसूरती की सूरतें। बेशुमार चीले, तलाई मोहर का तमाशा, तलाई मोहर का तमाशा से मुराद तमाशा घर, ठीक है। और अन्नू का घर साया शजर में देखा। कितना इजी है, सिर्फ 3 लाइन याद आपको रखनी है और एक बार अफसानों को इससे रिलेट करके देखना है। तमाशा घर है, उसके बाद हम देखते हैं मंटू का जो अफसानी मजमुआ है ठंडा गोश्त, ठीक है। इसमें जितने अफसाने शामिल है उसको शॉर्ट में हम कैसे याद रख सकते हैं। तो रहमत खुदाबंदी के फूल कौन है, पीरन, खुर्शिद, बासित और शारदा जो है 3.5 आने गोली लगने में ही ठंडे हो गए। रहमत खुदाबंदी के फूल जो हैं वो कौन कौन है, तो रहमत खुदाबंदी के जो फूल थे पीरन, खुर्शिद, बासित और शारदा, ये कि इनके साथ क्या हुआ था, 3.5 आने, यानी कि 3.5 आने ही उनको गोली लगी थी, उसी पे वो ठंडे हो गए थे, यानी कि शांत हो गए थे। अब देखिए यहाँ पर जो अफसाने हैं इतना ईजी है कि रहमत खुदाबंदी के फूल कौन कौन थे, पीरन, खुर्शिद, बासित और शारदा। क्या हुआ था इनके साथ, तो 3.5 आने गोली लगने से जो है वो ठंडे हो गए थे। ठंडे से क्या हुआ, ठंडा गोश्त। कितना इजी है, इसके अंदर जो है वो 8 अफसाने हैं। रहमत खुदाबंदी के फूल, पीरन, खुर्शिद, बासित, शारदा, 3.5 आने गोली लगने में ही क्या हुए, वो ठंडे हो गए थे। बिल्कुल इजी है, सिर्फ 2 लाइन याद रखिए और एक बार अफसाने को इससे मैच करके देखिए, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने सारे अफसाने जो है वो हम लोगों ने सिर्फ एक जिलानी बानो का जो अफसानी मजमूआ है रास्ता बंद, उसको हम लोगों ने शॉर्ट में नहीं देखा क्योंकि उसमें अलग अलग पार्ट में है, कुछ अफसानचे हैं, कुछ अफसाने हैं, तो उसको बहुत शॉर्ट में है वो, तो उसका हम शॉर्ट नहीं बना सकते। उसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो मोस्टली वारदात हम वैशी हैं, रोशनी की रफ्तार और ठंडा गोश्त, क्या बोलते हैं, तमाशा घर
चोटें, जितने भी अफ़सानी मजमूए हैं उनमें जितने भी अफ़साने शामिल हैं सबका शॉर्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद है एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर। तो आप इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको ये पता चलेंगी कि कितने अफ़साने इसमें शामिल हैं और आप अफ़साने अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे। चलिए, जिन लोगों को याद है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो वीडियो को 3-4 बार भी देखेंगे और नोट कर लेंगे और उसको चलते फिरते अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सुनाएं तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ यहाँ पर मिले। इसके अलावा उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसकी प्रिपरेशन आप एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर अच्छी कर सकते हैं। तो वेलकम है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि आप यहाँ से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।